उत्तर प्रदेश के अंदर 27 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव संपन्न हुए हैं। आपको बता दें शांतिपूर्वक ये चुनाव संपन्न हुए हैं। दरअसल 36 सीटों पर चुनाव होने थे, जिनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने जाने के बाद 27 सीटों पर मतदान होना था और 27 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। हम इस वक्त आपको बता दें कि महाराजगंज प्राधिकरण सीट पर खड़े हुए हैं, जहां पर वोटिंग हुई और यहां पर वोटिंग पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सुबह की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो अपने मत का इस्तेमाल करने इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। बात अगर प्रदेश की करें तो प्रदेश के तमाम जिलों में कई बड़े नेता अपने अपने बूथों तक पहुंचे और उन्होंने एमएलसी चुनाव के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया। और मत का इस्तेमाल करने के बाद जब वो लोग बाहर निकले तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। लेकिन अगर बात महाराजगंज और गोरखपुर की करें तो यहाँ पर 5,449 मतदाता हैं जिन्होंने भाग्य का फैसला जो है वो यहाँ पर प्रत्याशियों की किया है। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर 33 बूथ बनाए गए थे जिन पर वोटिंग हुई है। बात पूरे प्रदेश की अगर करें तो पूरे प्रदेश में 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हुए हैं, 9 सीटें ऐसी जहां पर निर्विरोध बीजेपी के एमएलसी जो हैं वो चुने गए हैं। अखिलेश यादव इस बार अपना वोट नहीं डाल पाए क्योंकि अगर बात करें तो एटा, कासगंज, मथुरा और मैनपुरी ये वो 4 जिले ऐसे थे जहां पर 2 एमएलसी चुने जाने थे और दोनों जगह बीजेपी के निर्विरोध एमएलसी चुने जाने के कारण अखिलेश यादव अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन उनके चाचा शिवपाल यादव अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। लेकिन शिवपाल यादव जब मत का इस्तेमाल करने के बाद बाहर निकले और उनसे सवाल पूछे गए कि जो इस वक्त लगातार कई तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, आप आखिर शांत क्यों हैं, आप आखिर इन तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। तो शिवपाल यादव हल्की सी मुस्कान के साथ ये कहते नजर आए कि आने वाले वक्त में वो बता देंगे कि आखिर उनका रुख किस तरफ है। शिवपाल यादव के मुस्कान के बाद अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मत का इस्तेमाल किया और अपने मत के इस्तेमाल के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जिक्र किए। सबसे पहली बात, उन्होंने इस बात का दावा किया कि बीजेपी यहां पर फुल फ्लैश जीतेगी। 27 सीटों में बीजेपी जो है वो सभी की सभी सीटें जीतेगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तमाम बातें कही और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किसी भी तरह से माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। 12 तारीख वो तारीख जब 27 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आएंगे। अब देखना यह है कि किसके दावे में कितना दम होगा, क्योंकि दावे सभी पार्टियां कर रही हैं। मुख्य तौर पर इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ही मुकाबला भी बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ निर्विरोध प्रत्याशी भी हैं, लेकिन सीधी फाइट अगर कहें तो सीधी फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच ही कही जा रही है। 12 तारीख वो तारीख होगी जब एमएलसी चुनावों के नतीजे हम सबके सामने होंगे और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में किसके दावों में कितना दम नजर आया है। विजय सतीश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।